हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मासिस्ट तैयब यूट्यूब चैनल एंड आई एम तैयब। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जो नीचे रेड बटन है इसे प्रेस कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो आप तक ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए चलते हैं टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। सबसे पहले पेशेंट को देखते हैं। पेशेंट क्या होता है? वो पर्सन, वो शख्स, वो आदमी जिसको बीमारी हो जाए उसे हम पेशेंट कहते हैं पैथोलॉजी की लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखते हैं जी, ल्यूजन क्या होता है। जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, दोनों में यानी कि इंडिविजुअल या एक्सपेरिमेंटल एनिमल, उनके अंदर अगर डिजीज़ हो, यानी इंडिविजुअल में डिजीज़ होती है और एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर हम डिजीज़ इंड्यूस करवाते हैं डिजीज़ को स्टडी करने के लिए, तो जब डिजीज़ हो या डिजीज़ इंड्यूस कराई जाए उस वक़्त जो टिश्यू और सेल लेवल पे जाके चेंजिंग आएंगी, उन सारी की सारी तब्दीलियों को हम क्या कहते हैं? ल्यूजन्स कहते हैं। फिर पैथोलॉजिकल चेंजिंग या मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग क्या होती हैं? ये दो तरह की होती हैं। एक मैक्रोस्कोपिक होती है, यानी जिसे ग्रॉस पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, यानी जो हमें आम आँख से नज़र आ सकती हैं, और दूसरी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है, यानी कि विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप हम उसको स्टडी करते हैं। देखना वही है कि टिश्यू और सेल लेवल पे जाके कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर चेंज आया, कौन कौन सा फंक्शन चेंज आया। नेक्स्ट देखते हैं हम कैजुअल फैक्टर्स क्या होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ल्यूजन्स आर इंक्लूडेड इन एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़, यानी कि वो तमाम वजूहात जिसकी वजह से डिज़ीज़ हो रही है या डिज़ीज़ स्प्रेड हो रही है या जिसकी वजह से डिज़ीज़ जो है वो सीवियर कंडीशन में जा रही है, या वो ये सारी की सारी जो भी फैक्टर्स होते हैं, काजेज़ होती है, उन्हें कैज़ल फैक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट एटियोलॉजी को देखते हैं। एटियोलॉजी यही है कि वाई द डिज़ीज़, कि डिज़ीज़ क्यों हुई या कहाँ से हुई, उसके काजेज़ क्या क्या हैं। एटियोलॉजी और ये जो कैज़ल फैक्टर्स हैं और एटियोलॉजी सेम चीज़ होती है ऑलमोस्ट, कि हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इनहेरिटेंट फैक्टर है, इसमें हमारे पास क्रोमोसोम में तब्दीली आई है, इसमें हमारे पास बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में, सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में तब्दीली आई है, या सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली आई है, या ह्यूमन जो इंडिविजुअल है इसके इंटरनल इन्वायरमेंट में तब्दीली आ गई है, या इसके एटीट्यूड जो है टुवर्ड अपने न्यूट्रिशन लेने का उसमें तब्दीली आ गई है, या इसे मिल नहीं रहा। तो जो भी फैक्टर होगा हम उन सबको कैटेगराइज करते हैं पैथोलॉजी में, ताकि डिजीज़ की जब काज पता होंगी तो हमें उसका मैकेनिज़्म पता चल जाएगा। जैसे ही मैकेनिज़्म पता चलेगा हम क्या करेंगे, हम उसका ट्रीटमेंट को फाइंड कर सकेंगे और अच्छा और बेहतर इलाज कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, मैकेनिज़्म क्या होता है। मैकेनिज़्म वो तमाम ज़रिया, वो तमाम रास्ता जिसके ज़रिए डिज़ीज़ होती है, यानी कि एक सेल या टिश्यू पे जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजिंग आ रही हैं वो किन किन मरहलों के बाद आ रही हैं। यानी कि पहले फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गया, ये पोटाशियम चैनल ब्लॉक हो गया, या जो सेल मेम्ब्रेन थी वो इसकी वीक होगी, या इसमें जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद थी वो ज़्यादा चाहिए थी। मसल के अंदर जो सेल होते हैं उनके लिए अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा मसल के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होता है, लेकिन वहाँ नहीं प्रोड्यूस हो रहे। उसकी कोई बेशुमार वजूहत हो सकती हैं, आगे हम पढ़ते हैं। तो ये तमाम अवामिल, ये तमाम जो एक रास्ता बनता है, एक पैटर्न बनता है, एक पाथवे बनता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस स्टेप से गुजरते हुए ये डिज़ीज़ इस फॉर्म तक, ये टिश्यू, ये सेल का स्ट्रक्चर इस वजह से इस तरह चेंज हुआ है। इस सारे को मैकेनिज़्म कहते हैं, और इसे हम दूसरा नाम जो देते हैं वो पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज़ देते हैं, यानी कि हाउ द डिजीज़, यानी मैकेनिज़्म और पैथोजेनेसिस जो है वो सेम थिंग है। दोनों में हम यही हमारा टारगेट होता है कि कैसे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें, तो किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या साइकिल है, वो उस साइकिल में किस स्टेप पे हमें, यानी कि इंडिविजुअल जो ह्यूमन है इसे कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, या हम उसे क्या दे रहे हैं, वो हमसे क्या ले रहा है, यानी ये पूरा पैथोजेनेसिस और मैकेनिज़्म कहलाता है। सिम्टम्स क्या होता है? वो तमाम अलामात जो पेशेंट आके फिजिशियन या फार्मासिस्ट को बताता है उसे हम सिम्टम्स कहते हैं। इलनेस क्या है जी? इलनेस कहते हैं बीमारी को, यानी कि वो हमें किस तरह जाहिर होगा। बीमार हो गए यानी कि नॉर्मल से हम हेल्दी से डिजीज़ कंडीशन में चले गए, उसे हम कहते हैं उस स्टेट को, उस इंडिविजुअल के, इस ऑर्गेनिज्म के स्टेट को हम कहते हैं इलनेस स्टेट। ये इसकी है, उसमें क्या होगा, यानी कि उससे सिम्टम्स और साइंस के ज़रिए हमें पता चलेगा कि ये पर्सन जो है वो अब हेल्दी नहीं है, ये इलनेस की तरफ जा रहा है, डिजीज़ की तरफ जा रहा है।
अब फिजिकल साइंस कौन कौन से होते हैं? फिजिकल साइंस ये होते हैं कि जो फिजिशियन या फार्मासिस्ट सर्च आउट करता है पेशेंट के अंदर अपनी जो है वो माइक्रोस्कोपिक भी यानी कि आम उससे बातचीत करके रूटीन का पता यानी कि जो यानी कि पेशेंट तो नहीं बताता फॉर एग्जाम्पल सारी चीज़ें यहाँ के जो पेशेंट बताएगा वो सिम्टम्स होंगी, और जो फिजिशियन खुद पूछ रहा है या खुद ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे इसकी आइज़ जो है वो येलो हो गया उसका कलर, इसका जो है वो ओवरऑल स्किन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, या टेस्ट करवाया जाएगा माइक्रोस्कोपिकली और उससे एवेल्यूएट करके कोई चीज़ निकालेगा कि ये इसकी लिवर फंक्शन कम हो गया, ये इसका ये, तो ये सारी चीज़ें साइंस हैं। इन दोनों के बाद हम आगे ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अब सिंड्रोम क्या होता है? अब डिजीज़ तो ये होता है ना कि एक ख़ास जो है वो सिम्टम्स और साइंस के बाद हमें पता चल जाता है कि ये डिजीज़ है। कोई और डिजीज़ होगी उसकी और साइन और सिम्टम्स होगी, तीसरी अगर कोई डिजीज़ होगी उसकी अपनी साइन और सिम्टम्स होगी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, इंसान के अंदर कि एक से ज़्यादा बीमारियों की उसके अंदर सिम्टम्स और साइन ज़ाहिर होने शुरू हो जाती हैं। यानी हम बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके होते हैं इस हालत में, या हमें अभी तक वो उस डिज़ीज़ जो नई अराइजिंग कम्युनिटी के अंदर डिज़ीज़ है उसके हवाले से हमें साइन और सिम्टम्स का पता नहीं होता। तो उस जो नई डिज़ीज़ अभी डिस्कवरी के रास्ते पे है उसे हम सिंड्रोम कह देते हैं, या कोई ऐसी यानी कंडीशन, कॉम्प्लिकेशन कंडीशन जो सिर्फ उसी इंडिविजुअल में ज़ाहिर हो रही है और किसी में इंडिविजुअल में ज़ाहिर नहीं होगी। यानी कि जब तक हम डिफ़ाइन नहीं कर देंगे कि ये साइन है, ये सिम्टम्स हैं और ये डिज़ीज़ का नाम है, उससे पहले तक वो जो साइन और सिम्टम्स थे वो सिंड्रोम कहलाएंगे कि भाई अभी इसके सारे जो है ना, हमें पूरी कम्युनिटी पे अभी इस डिज़ीज़ की स्टडी नहीं की, इस सिम्टम्स को हमने बहुत ब्रॉड वे में या इस साइंस को बहुत ब्रॉड वे में, या इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं डेवलप हुआ, अभी इसका पूरा ट्रीटमेंट डेवलप नहीं हुआ, तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो सिंड्रोम कहलाएंगी, डिज़ीज़ नहीं कहलाएंगी। डिज़ीज़ का मतलब ये होता है कि उसके हमने डिफ़ाइन कर चुके हैं कि इसके ये सिम्टम्स होंगे, ये साइन होंगे, इसकी ये ट्रीटमेंट होगी, इसकी ये प्रिवेंशन होंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग। ये वो क्वेश्चन है जिसका फिजिशियन और फार्मासिस्ट जो है वो आंसर सर्च आउट करते हैं पेशेंट के से, कि उसके तमाम यानी कि माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक दोनों लेवल पे जाके उसकी मॉर्फोलॉजिकल यानी कि स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस को नोट किया जाता है कि इसकी कौन कौन से स्ट्रक्चर में तब्दीली आई है, किस यानी कि अगर लीवर की बात करें तो क्या लीवर के सेल बिल्कुल वैसे हैं जैसे होने चाहिए थे, या उनकी जो नंबर ऑफ डेथ है वो ज़्यादा हो गई है, या लीवर जो है वो सुगड़ गया है, लीवर ज़्यादा इनलार्ज हो गया, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है सेल की, या इन्फ्लेमेशन से वो लार्ज हो गया है। तो ये सारे किसी भी डिज़ीज़ को मालूम करने का जो स्टेप होता है उसमें हम सारा कुछ सर्च करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फंक्शनल चेंजेस, लेकिन सारी नहीं, सिर्फ सिग्निफिकेंस जो होंगी, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होंगी, उसको हम लेके हम यानी इस प्रोसेस को कि कौन सी डिज़ीज़ है ये डायग्नोस कराएगा हमारे पास। अब प्रोग्नोसिस क्या होती है कि अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, यानी कि ये फिजिशियन या फार्मासिस्ट जो है वो प्रेडिक्ट करता है। फिजिशियन इस तरह प्रेडिक्ट करता है जैसे कैंसर के स्टेज में, यानी अगर किसी को कैंसर है तो फिजिशियन क्या करेगा, प्रोग्नोसिस यानी कि अपनी प्रेडिक्शन क्या देगा कि ये 2 माह तक जो है वो, यानी उसके सामने सारे क्लिनिकल फाइंडिंग आ चुकी होती है, उस बुनियाद पर वो कहता है कि ये पर्सन 2 माह तक रहेगा। तो उसका ये बात कहना है कि 2 माह तक रहेगा, ये क्या कहलाएगा, ये डायग्नोसिस में नहीं आएगा, ये प्रोग्नोसिस में आएगा। इसी तरह फार्मासिस्ट जो है वो आपको बताएगा कि अगर ये मेडिसिन आप इस डिज़ीज़ में जो है वो अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है डिज़ीज़ वो सीवियर हो सकती है, या ये तब्दीलियाँ आ सकती हैं, आप इस ऑर्गन से हाथ धो बैठेंगे, आप इस सिस्टम का आपका फेल हो जाएगा, वो किडनी फेल हो जाएगी, आपका लीवर फेल हो जाएगा, जो भी रिलेटेड ऑर्गन जिसके मुतालिक डिज़ीज़ हुई है और उसकी आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अगर वो नहीं लेंगे तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा आपको, फार्मासिस्ट बताएगा। तो ये जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन होती है इसे प्रोग्नोसिस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट, कि डिज़ीज़ का तो पता चल गया, डायग्नोसिस हमने कर लिया, हमें पता चल गया कि ये साइन और सिम्टम्स हैं, ये डिज़ीज़ है। अब हमें उसका मैकेनिज़्म का पहले से पता है, क्योंकि हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें सारी जो
फार्मासिस्ट को पैथोलॉजी भी आती है, फिजिशियन को पैथोलॉजी भी आती है, हमें फ़ौरन उसका मैकेनिज्म हमारे जहन में आ जाएगा और फिर उसके बाद हम उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, यानी कि कौन कौन से मेडिकल एजेंट जो हैं वो इसे देने चाहिए ताकि अगर कोई सिस्टम बूस्ट अप हो गया तो उसे रिड्यूस करके कम करके नॉर्मल पे लाना, अगर कोई सिस्टम बिल्कुल ही जो है वो अपना फंक्शन छोड़ता चला जा रहा है, कोई ऑर्गन सिस्टम, तो उसको बूस्ट अप करके नॉर्मल पे लेके आना। तो इस कौन सा इसमें यानी कि मेडिसिनल जो है वो एजेंट इस्तेमाल होगा, प्लस उसकी जो किस तरीके से जो यानी कि सारा कुछ यानी कि चलेगा, उसको समझाना कि आपने इस तरीके से एक गाइडलाइन देना कि आप इस तरह आपने ये मेडिसिन लेनी है, ये एक्सरसाइज करनी है। तो ये सारा का सारा जो है वो जो भी यानी कि पेशेंट को डिज़ीज़ डायग्नोज हो जाने के बाद उसको ख़त्म करने के लिए डिज़ीज़ को या उसको कम या लेस सीवियर बनाने के लिए हम करते हैं, इसे हम ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। प्रिवेंशन क्या होती है? प्रिवेंशन ये होती है कि जब हमें एक ख़ास डिज़ीज़ का पता चल गया है, अब उसकी कॉम्प्लिकेशन को ना होने देना, अब उसको स्प्रेड होने से बचाना। जैसे कैंसर का हमें पता चल गया तो उसे अगर बेनाइन कंडीशन में शुरू में ही पता चल गया तो उसे मलिग्नेंट बनने से बचाना, उसे पूरी बॉडी में फैलने से बचाना। उसकी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, हर पेशेंट में उसके लिए अलग से हो सकता है, लेकिन ये सारा कैसे होगा? जब हमें पैथोलॉजी का अच्छा नॉलेज होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियो। ये नीचे जो लाल बटन नज़र आ रहा है आप इसको जल्दी से प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। गुड बाय, थैंक यू।